दोस्तों, आज के दौर में कोई जज ईमानदार हो और बहादुर हो तो मान लीजिए कि वो नर के रूप में नारायण है। और इसीलिए आज नोएडा के इस जज सौरभ द्विवेदी को सैल्यूट करिए, क्योंकि तमाम प्रेशर के बावजूद, डबल इंजन के प्रेशर के बावजूद इस जज ने 2015 के सबसे चर्चित हत्याकांड मोहम्मद अखलाक लिंचिंग केस, उसकी फाइल बंद करने से मना कर दिया। इस जज पर योगी सरकार का जबरदस्त प्रेशर था, लेकिन जज सौरभ द्विवेदी ने कहा कि फाइल बंद नहीं होगी, केस विड्रॉ नहीं होगा। अखलाक को जिन्होंने भी मारा है उनका ट्रायल होगा, पूरा किया जाएगा। इस केस को मैं बंद नहीं कर सकता हूं। और बात दोस्तों यही खत्म नहीं हुई। जज द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को तो रद्द किया ही किया। उन्होंने कहा कि अब इस मामले का ट्रायल डेली किया जाएगा, सुनवाई डेली होगी और पूरी कोशिश होगी कि इस मामले में डिले ना किया जाए, क्योंकि अगर हत्या जैसे जघन्य अपराध में केस बंद कर दिया जाता है, विड्रॉ कर दिया जाता है, तो समाज में मैसेज ठीक नहीं है। अब दोस्तों, 15 अक्टूबर 2025 को जब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक आदेश जारी किया, लॉ मिनिस्ट्री से आया, सरकारी वकील के पास पहुंचा, जिसमें कहा गया कि इस मुकदमे को, अखलाक केस को विड्रॉ किया जाए, यानी मुल्जिमों को बरी किया जाए। उस वक्त अखलाक के घर वालों को, उनकी जो बीवी है, उनकी जो बेटी है, उनका जो लड़का है, एक एयरफोर्स में भी उनका लड़का, उनको लगने लगा कि अब उन्हें अपने पिता की हत्या में इंसाफ नहीं मिलेगा। और वकीलों को भी लगने लगा कि इतना बड़ा प्रेशर है सेशन कोर्ट का, कोई जज योगी सरकार के आदेश के खिलाफ जाने की हिमाकत कैसे कर सकता है। लेकिन आज जब जज साहब ने सरकारी वकील की आर्गुमेंट ही रद्द कर दी और कहा कि नहीं, ये केस बंद नहीं होगा, सुनवाई होगी, डेली होगी, तब अखलाक के वकील स्तब्ध रह गए और उन्होंने कहा कि ऐसा जज अपने करियर में मैंने नहीं देखा। इस 25 वर्षों में, इन 25 वर्षों में ऐसा जज आपको दिखा कि सरकार का प्रेशर हो? नहीं दिखा, ऐसा जज नहीं देखा। अब दोस्तों, अगर पीछे मुड़कर देखें तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने पहली बार इस देश के, और उसके कुछ महीनों बाद ही ये मर्डर हो गया, ये लिंचिंग हो गई, यानी पब्लिक ने, मॉब ने एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या कर दी पीट पीट कर। तो अखलाक लिंचिंग केस की खबर सिर्फ देश में चर्चित नहीं थी, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई। और इत्तेफाक देखिए कि नरेंद्र मोदी ने एक भी शब्द नहीं बोला। हालांकि उस वक्त जितने भी नेता थे अपोजिशन के, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे जो हो, सब घर पहुंचे अखलाक के, लेकिन मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। दरअसल उस रात 20 सितंबर 2015 की रात दिल्ली से कुछ दूर दादरी यानी नोएडा के गांव में अखलाक का जो परिवार था, वहां रात में अचानक भीड़ इकट्ठा होने लगी। सैकड़ों लोग धीरे धीरे आने लगे और उसके बाद बगल के एक मंदिर से अनाउंसमेंट हुआ कि अखलाक के घर में बीफ है और शायद गो हत्या का मामला, इस तरह की बातें होने लगी। और उस वक्त अखलाक के घर में उनकी मदर थी, 82 साल की, उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी थी, उनका एक बेटा था, और जो उनका बेटा भारतीय वायु सेना में है, वो ड्यूटी पर था। और फिर अचानक जब ये मंदिर में अनाउंसमेंट हुआ तो 18-19 लड़के लाठी डंडा लेके घर में घुस गए और उसके बाद पीट पीट कर अखलाक की हत्या कर दी गई। और जो बेटा दानिश था वो लहूलुहान हो गया। हालांकि दानिश सरवाइव कर गया, अखलाक की मौत हो गई। उधर यूपी में 2017 में जब सरकार बदली, अखिलेश यादव कुर्सी से उतरे और योगी आदित्यनाथ को कुर्सी मिली, तो ये जो अभियुक्त थे, 18-19 जो अभियुक्त थे, ज़्यादातर इसमें बीजेपी के सपोर्टर थे, धीरे धीरे उनकी ज़मानत होने लगी और ज़्यादातर जेल से बाहर आ गए। 2019 में चुनाव के दौरान जब योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर रैली करी तो कई अखबारों ने रिपोर्ट किया, तस्वीरों के साथ, द हिंदू हैं, इंडियन एक्सप्रेस हैं, कई अखबारों ने रिपोर्ट किया कि इस अखलाक लिंचिंग केस के तकरीबन 16 युवा जो थे उसमें इन्वॉल्व थे, वो योगी की रैली में फर्स्ट रो में बैठे थे, प्रथम पंक्ति में बैठे थे। और ये तस्वीरें देश के कई अखबारों में फ्रंट पेज पर जारी हुई इलेक्शन के दौरान। अब बीजेपी का ये कहना था कि ये जो लड़के हैं, जो उसी मोहल्ले के थे जहां अखलाक रहते थे, दरअसल इनको अखिलेश यादव की सरकार ने फंसा दिया है, उनका ये इल्ज़ाम था। लेकिन आज कई साल बाद
जज सौरभ द्विवेदी ने कहा कि नहीं, इस मामले में सबूत तो हैं, इस मामले में सबूत तो हैं, ट्रायल तो होगा, इस केस को सुना तो जाएगा, इस केस को बंद नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों, इस केस में कितना प्रेशर होगा आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70 साल से अखलाक और उनका परिवार और रिश्तेदार उसी गांव में रह रहे थे जहां पर उनका मर्डर हुआ था। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन से अब तक 10 साल हो चुके हैं तकरीबन, अखलाक का परिवार वहां नहीं लौटा है। और सच्चाई ये कि अखलाक का परिवार इस वक्त कहां रह रहा है किसी को नहीं मालूम, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और इतने प्रेशर के बीच में, डबल इंजन की सरकार में, आप सोचिए कि जज साहब पे कितना प्रेशर होगा कि वो सरकार कह रही है, गवर्नर का ऑर्डर आ रहा है, लॉ मिनिस्ट्री उस पर जो है डिसीजन ले रही है, सरकारी वकील उसको बता रहा है, सरकारी वकील उस ऑर्डर की तामील करा रहा है, और एक जज है उसी यूपी में, उसी नोएडा में, योगी के सरकार के नाक के नीचे, जो कह रहा है कि नहीं, फाइल बंद नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा कि जज साहब को एक बार फिर से सैल्यूट करिए। अब दोस्तों, सारा खेल क्या था, ये इरादे क्या थे योगी सरकार के, और क्या वाकई ये केस बंद होने जा रहा था आज? मैंने अखलाक के जो वकील हैं, जो बरसों बरस पैरवी करते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, जनाब यूसुफ सैफी, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आ जा पाए। शुरू में तो थोड़ा सा वो हिचकिचा रहे थे, लेकिन बाद में वो तैयार हुए। एक बार यूसुफ सैफी को सुनिए, आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से केस विथड्रॉ किए जाते हैं और किस तरह से अगर हत्या का भी जुर्म हो उसके निशान मिटा दिए जाते हैं। सैफी साहब, ये जो मामला था बहुत ही सुर्खियों में रहा, यहां तक कि प्रधानमंत्री की घेराबंदी इस मामले में हुई थी। क्या आपको लगता है कि अखलाक के मामले में योगी सरकार का प्रेशर था कि इस केस को बंद करिए, फाइल बंद करिए, विथड्रॉ करिए इस केस को? क्या प्रेशर था चारों तरफ से? सरकार की तरफ से जो एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई गई, वो लगाई सरकारी वकील ने, और सरकारी वकील साहब ने जो एप्लीकेशन दी उस पर ये आज हमारे बहस हुई थी, हमारे ऑब्जेक्शन फाइल हुए थे, और डिफेंस लॉयर के ऑब्जेक्शन फाइल हुए थे, और सरकारी वकील की भी बहस हुई थी। उस बहस में जज साहब ने ये माना कि जो सरकार की तरफ से एप्लीकेशन दी गई है वो तथ्य विहीन दी गई है, जिसका कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है, और उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उस एप्लीकेशन में जो सरकारी वकील ने दी थी उसमें लिखा कि सद्भावना बनी रहेगी अगर ये केस ये है कि वापसी होता है। ऐसा कहां, मॉब लिंचिंग, जज साहब ने इंसाफ किया है, न्यायपालिका ने इंसाफ किया है। न्यायपालिका से की जितनी भी घोर प्रशंसा की जाए वो कम है, और न्यायपालिका ने जो अपना आदेश दिया है वो सरकार के खिलाफ दिया है। जो ग्राउंड्स जी सैफी साहब, ये आप ठीक कह रहे हैं कि भाई जज साहब आगे आए और उन्होंने हिम्मत दिखाई। क्या दिल से मैं, ये कोई अदालत नहीं है, अब आप, हम लोग अदालत के बाहर बहस कर रहे हैं, दिल से बताइएगा कि क्या आपका दिल घबरा रहा था क्योंकि सरकार का, योगी सरकार, फिर उनका फैसला, फिर हिंदू मुस्लिम वाला मामला, फिर उनकी सजातीय लोग, क्या आपको डर था कि ये केस वाकई विथड्रॉ हो जाएगा? अखलाक फैमिली को पूरा डर था। अखलाक फैमिली बहुत सहमी हुई थी पिछले काफी दिन से, और वो ये सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। हम भी परेशान थे, लेकिन न्यायपालिका की जो भूमिका है वो ये है कि घोर प्रशंसा। जी बिल्कुल, उन्होंने ओपन कोर्ट में बहस सुनी, बहस सुनने के बाद वही फैसला सुनाया, और इतना अच्छा फैसला, बल्कि उन्होंने ये आदेश किए कि इस केस की सुनवाई हर दिन, डे बाय डे, हर दिन सुनवाई होगी। और डीसीपी ग्रेटर नोएडा, कमिश्नर को भी लेटर लिखा गया, हमको भी बताया गया, आपको गवाह के मामले में कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए। जी, मैं थोड़ा घटना के पीछे जा रहा हूं। ये जो घटना जब हुई थी, कितने लोग आए थे, अखलाक उस वक्त क्या कर रहे थे, कुछ बता सकते हैं आप? थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं इस चीज को, किस तरह से वारदात हुई थी? जिस वक्त वारदात हुई थी, अखलाक की बीवी, पत्नी और अखलाक की माँ वो नीचे कमरे में थी। अखलाक अपने बेटे दानिश, अपनी बेटी साइस्ता के साथ ऊपर थे। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे।
लाउड स्पीकर की आवाज आई, लाउड स्पीकर पर कोई ऐलान किया गया, उतनी देर में भीड़ आ गई और भीड़ नीचे पहले देखा अखलाक यहाँ पर है नहीं है, इनका बेटा है या नहीं है, और नीचे छोटी मोटी ये है कि मारपीट कर कर अखलाक की माँ के साथ, और ये लोग ऊपर चले गए। ऊपर अखलाक को मारा गया, बहुत बुरी तरीके से मारा गया। दानिश को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। दानिश को जब सोचा कि मर गया है, तब वहां से गए और अखलाक को मरा हुआ उसकी बॉडी को लेकर पैर से घसीट कर सीढ़ियों से ट्रांसफार्मर तक ले गए। घर से बाहर बहुत दूरी पर ट्रांसफार्मर है, जी वहां तक खींच कर ले गए इसको। दानिश भी तकरीबन उसकी जिंदगी थी जो ईश्वर ने उसको बचा लिया, वरना जी। उसके भी यही ऑपरेशन हुए हैं, वो बहुत मुश्किल से बच पाया। ये इसकी ओके। स्टोरी थी, जो हुआ तो था। क्या हकीकत ये है। इसका आप कह रहे हैं कि मौके वारदात पे ही अखलाक ने दम तोड़ दिया था, जी, मौके पर ही? जी बिल्कुल, मौके अच्छा। पर ही कुछ सांसें बाकी थी, कुछ सांसें, जब वहां पर हॉस्पिटल में गए उन्होंने मृत घोषित कर दिया। ओके। हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर कर दिया। ये बताइए इसमें कितने अक्यूज पकड़े गए थे? और ये जो हम लोग सुनते हैं कि सारे सारे एक ही जाति के थे, एक पर्टिकुलर कास्ट के थे, ये वो जो सही बात है? गांव है ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, और ठाकुर बाहुल्य गांव है वो। आ, सभी सभी ठाकुर जाति से थे, ओके। और अभी सभी लोग ये है कि बेल पर हैं। दो लोग उसमें जुवेनाइल हैं, और टोटल कितने लोग थे? बाकी लोग 18 लोग। ओहो, 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जी। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहे थे। इस केस में 2015 का एक केस था, उसके बाद जाहिर तौर पे ट्रायल हुआ होगा। इस पर प्रेशर आना कब शुरू हुआ? कब जो क्या उस वक्त तो अखिलेश यादव की सरकार थी, क्या ये सरकार बदली, योगी जी की सरकार आई, क्या उसके बाद से प्रेशर शुरू हुआ इसमें, वकील साहब? नहीं, कोर्ट तो कभी प्रेशर में नहीं रही, और कोर्ट ने पहले भी इंसाफ किया है, और कोर्ट आज भी इंसाफ कर रही है। लेकिन इन लोगों ने इसको डिले करने की बहुत कोशिश की। किसी भी केस की एविडेंस जब स्टार्ट होती है, जबकि चार्जेस फ्रेम होते हैं, इन लोगों ने, डिफेंस लॉयर्स ने, इन एक्यूज ने 5 साल तक चार्ज नहीं बनने दिया। 5 साल के बाद चार्ज बना, तब मुकदमा एविडेंस में आया। मौके की चश्मदीद गवाह मृतक अखलाक की बेटी साहिस्ता, उसके यह है कि क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया कोर्ट में, उसकी गवाही संपूर्ण हो गई, उसकी गवाही खत्म हो गई। उसने कोर्ट में सभी लोगों को, मुलजिमान को पहचाना और कहा इसने ऐसा ऐसा किया है, सबकी आइडेंटिफिकेशन की। ओके। ओके।